आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अच्छी सरकारें, अच्छे संस्कार। देखिए, आज का विषय कुछ अलग सा ही है, आपको लग रहा होगा, क्योंकि अच्छी सरकारों के साथ ही मैंने एक शब्द और लिखा है, खड्डे, और साथ में एक काले रंग का नीचे की तरफ एक तीर सा दिखा है। और इसी तरह अच्छे संस्कारों के साथ मैंने एक शब्द और लिखा है, वो है विकार। लेकिन विकार के साथ ही हमने एक सफेद तीर नीचे की ओर दिखाया है, यानी कि इन सभी देखिए रंगों का भी और शब्दों का भी और तीरों का भी अलग अलग अर्थ बताने के लिए, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो, हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। देखिए, हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। देखिए, शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई, लेकिन मनुष्य योनि का तो विशेष महत्व है। और ये जो अच्छे संस्कार और अच्छी सरकारें, जो मैंने दो शब्द जोड़े हैं, देखिए सरकार किसी कोई यंत्र का नाम तो नहीं, क्योंकि सरकार भी कौन चलाता है, कोई जड़ तत्व तो नहीं चलाता, वो भी तो आपके जैसे हमारे मनुष्य ही होते हैं। यानी कि मनुष्य का जब जब अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता बनी रहती है, गंभीरता बनी रहती है, उसको अपने कर्तव्यों का बोध बना रहता है, तो फिर ऐसे ही प्रतिनिधि अच्छी सरकार का गठन करते हैं। अच्छी सरकार का अभिप्राय वो मनुष्यों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और जब जब आपके हमारे जीवन में अच्छे संस्कार बनते हैं, तो देखिए, अच्छे संस्कार आपके हमारे जीवन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको दूर करते हैं, इनका निवारण करते हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये विकार ही आपका हमारा ये पतन का कारण बनते हैं। जैसे देखिए, ये जो खड्डे हैं, ये भी आपका हमारा कोई विकास नहीं करते, ये भी हमें खड्डों में ही गिराते, नीचे गिराते, हमारा पतन करते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य है, यदि साइकिल चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, या विशेष रूप से देखिए मानसून के दिनों में तो ये खड्डे दिखाई भी नहीं देते। देखिए, अब मैं खड्डों को और विकारों को, सरकारों को और संस्कारों को कुछ मिला जुला ऐसा संदेश देने जा रहा हूं, ताकि सरकारों के भी जो एक प्रतिनिधि हैं या मनुष्य हैं, वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। और इसी तरह देखिए, हम सभी मनुष्य भी अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझते हुए, सत्संग करते हुए, अपने कारण शरीर में हम शुभ संस्कार का सृजन करें, ताकि आपके हमारे भीतर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। क्योंकि जितने ये जो विकार हैं, जब ये अधिक अनुपात में चले जाते हैं, मर्यादा से अधिक हो जाते हैं, ये अमर्यादित जो विकार हैं, फिर ये हमें पाप कर्मों में घसीटते हैं, पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। और पाप कर्म जब मनुष्य के जीवन में अधिक होने लगते हैं, तो उसका जो कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है, उसमें असंतुलन आ जाता है। जैसे सड़क पे आपको देखिए अधिक खड्डे मिलते हैं ना, तो देखिए जितने भी यात्री हैं, चाहे वो साइकिल पे चल रहा है, चाहे वो स्कूटर पे चल रहा है, तो उनके चलने में भी फिर असंतुलन सा आ जाता है। बल्कि आज की जो मुझे एक वीडियो बनाने की जो प्रेरणा मिली है, उसके पीछे आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसी घटना घटी। क्योंकि देखिए, मानसून के दिन चल रहे हैं, वर्षा अक्सर होती रहती है, तब ऐसी स्थिति में यदि जल की निकासी सही ढंग से नहीं हो पाती, तब फिर वो सड़कों पे ही पानी भर जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो भी खड्डे होते हैं सड़कों पे, उन खड्डों में भी फिर पानी भर जाने से एक सामान्य मनुष्य को देखिए, जब जल का बहाव बराबर होता है, तो कहाँ खड्डा है, कहाँ खड्डा नहीं है, एक सामान्य मनुष्य को पता नहीं चल पाता। क्योंकि जब वर्षा का जल नहीं है, तब तो देखिए हम जब भी अपना स्कूटर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या कोई भी वाहन चलाते हैं, तो आपको हमें खड्डे दिखाई दे देते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए, हम अपने वाहन की दिशा को आगे पीछे करके हम खड्डों से अपने वाहन को बचाते हैं।
ताकि हमारे वाहन को भी नुकसान नहीं हो, हमारे स्वयं को भी नुकसान नहीं हो। इसी तरह देखिए, आपके हमारे जीवन में ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जो आपके हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आपके हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से मनुष्य को विमुख करते हैं, हमें पाप कर्मों में घसीटते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों से फिर अन्य मनुष्यों को जो पीड़ा होती है, दुख होता है, संताप होता है, जिसके पीछे का कारण हम स्वयं होते हैं, हमारे विकार होते हैं। इसी तरह जब जब देखिए सड़कों पे भी इन खड्डों के कारण जिस किसी यात्री को, वाहन चलाने वाले को नुकसान हो जाता है। देखिए, जो आज की वीडियो बनाने की जो मुझे प्रेरणा मिली है, सुबह के समय सड़क पे पानी भरा हुआ था, कोई रिक्शा चालक अपने सामान लेकर जा रहा था, तो ऐसे में जब उसका रिक्शे का टायर किसी खड्डे में गिर गया, तब ऐसे में उसके रिक्शा का असंतुलन हुआ और रिक्शे पे जो सामान था वो सारा का सारा बिखर गया, पानी में ही हो गया। अब ऐसी स्थिति में देखिए उसको कितना अधिक रिक्शे का भी नुकसान हुआ और जो बाल उसने उस रिक्शा पर लादा हुआ था उसका भी नुकसान हुआ। अब इस नुकसान के पीछे में जो जो मनुष्य या प्रतिनिधि इस दुख का कारण बनते हैं, तो ऐसे में देखिए उन सभी प्रतिनिधियों का भी या मनुष्यों का भी देखिए कर्माशय कोई अच्छा नहीं बनता। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। हम सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। पालन हम मनुष्य तभी कर पाता है जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, उसको अपने कर्तव्यों का बोध बना रहता है। जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थित नहीं होता, यानी अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, तब सत्संग के अभाव में उसका सतोगुण कमजोर होने लगता है। सतोगुण जैसे ही कमजोर हो, तब ऐसी स्थिति में रजोगुण बलवान होने लगता है, या कभी कभी देखिए तमोगुण भी बलवान हो जाता है, क्योंकि इन गुणों की स्थिति ही ऐसी है। ये तीन गुण सदा नित्य बने रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारा सतोगुण विकसित हो, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो, हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि अक्सर मनुष्य अज्ञानतावश पाप कर्म करता है। देखिए, जब जब हम सत्संग नहीं करते तो सतोगुण का अभाव होने लगता है, यानी सत्संग के अभाव में कुसंग सहज ही होता है। जैसे प्रकाश का अभाव होता है तो अंधकार सहज ही प्रकट हो जाता है। अंधकार कहीं से कोई बाहर से आता नहीं है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यानी कि प्रकाश हटता है, तब ऐसी स्थिति में अंधकार आने लगता है। इसी तरह जब जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण का अभाव होने लगता है, सत्संग का अभाव होने लगता है, तो कुसंग देखिए सहज ही आने लगता है, अज्ञानता आने लगती है, और अज्ञानता में हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होता। ऐसे में मनुष्य का देखिए, क्योंकि हम सभी कर्म जोनि में हैं, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि है, केवल भोग जोनि नहीं है। देखिए, मनुष्य से नीचे की और मनुष्य से ऊपर की सभी जोनियां तो भोग जोनि कही जाती, लेकिन मनुष्य जोनि में आपको हमें सबको कर्म करने की परमात्मा द्वारा एक स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ हमें परमात्मा द्वारा, शास्त्रों द्वारा एक ज्ञान दिया गया। देखिए, वेद जो अपुरुषीय कहे जाते हैं, उनमें लिखा गया है कि जीवन में क्या हमें करना है, यानी कि विधि विधान का एक विवरण है, निषेध का विवरण है, यानी कि किन कर्मों को मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए, किन से बचना चाहिए। यदि मनुष्य निषेध कर्म करता है तो वो पाप कर्म माने जाते हैं। जब वो रजोगुण में रहता हुआ या सतोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार आचरण करता है, यानी कि अपने कर्मों द्वारा किसी अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देता, कष्ट नहीं देता, तब ऐसी स्थिति में वो पाप कर्मों से बचा रहता है। और मनुष्य जोनि पाकर आपका हमारा कर्माशय हर क्षण बढ़ता रहता है। जब जब मनुष्य देखिए सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है तो उसका पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, जब जब वो पाप कर्म करता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में जैसा जैसा अनुपात होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के मरते समय यदि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता है या पुण्य कर्मों की अधिकता है, तब ऐसी स्थिति में ही मनुष्य योनि का
पुनः अवसर मिलता है, अगली मनुष्य जोड़ी मिलती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, तब ऐसे में मरने के बाद फिर मनुष्य को अगली मनुष्य जोनी की प्राप्ति नहीं होती। फिर ये जो नीचे की 80 लाख की जोनियां हैं, जिनको आप अक्सर अपने घरों के आसपास अपने व्यवहार में देखते ही हैं। देखिए, ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये 80 लाख प्रकार की शास्त्रों में जोनियां बताई गई हैं। ये 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, इन सभी 80 लाख प्रकार की जोनियों में असंख्य जीव है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, एक सामान्य आत्मा तो अनंत है, भले ही वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। अब चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाने से पहले हम अपने 3 शरीरों की बात कर लेते हैं, जो कि अक्सर आपके हमारी ये प्रतिदिन जो वीडियो बनती है, इन पर अक्सर इन तीनों शरीरों की चर्चाएं होती हैं, 3 गुणों की चर्चाएं होती हैं। जो प्रकृति के गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी तरह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर तो एक निश्चित सांसें लेकर आता है। आपकी हमारी एक निश्चित आयु है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष। जबकि आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, वो कोई आयु लेके नहीं आया। यानी कि जैसे ही हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, चाहे पाप कर्म करते हैं, चाहे पुण्य कर्म करते हैं, इसी तरह कर्मों के साथ साथ अपने आप ही उनके संस्कार भी बनते हैं, स्वभाव भी बनता है। ये कर्माशय और संस्कार दोनों ही कारण शरीर में रहते हैं। फिर जैसे जैसे संस्कार आपके हमारे बन जाते हैं, फिर आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, यानी कि मन बुद्धि में वैसे वैसे विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं। एक साधारण शब्दों में आप इसको फुरने भी कह सकते हो। वैसे ही फुरने उठते हैं। फिर वैसे ही फुरने आपके हमारे स्थूल शरीर को एक दिशा निर्देश देते हैं कि अब ये वाला कर्म करो, अब ये वाला भोग करो। देखिए, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? भोग के लिए। पुण्य कर्म क्यों करता है? भोग के लिए। देखिए, पाप कर्म करते हैं चाहे हम पुण्य कर्म करते हैं, यदि हमारा उद्देश्य केवल भोग का ही है, भोग कौन से हैं? प्रकृति के 5 विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि विषय भोगों के लिए जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है, जब पुण्य कर्म करता है, दोनों का ही कर्माशय बनता है और उनके संस्कार बनते हैं। यानी कि मनुष्य जीवन में हम जितना जितना ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों में सुधार ला सकता है। सुधार क्या है? कि हम अपने मिले हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करें। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तब ऐसे में समाज में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है। यानी जब मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों से ही ऊपर नहीं उठता, तब ऐसी स्थिति में उसकी जो एक साधना है, वो तो आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि साधना का आरंभ तो उसी दिन होता है जब मनुष्य पाप पुण्य कर्मों से ऊपर उठता हुआ निष्काम भाव से कर्म करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी मनुष्यों को निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, उपदेश दी है। उसी को ही कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग में स्थिति बनने के बाद ही मनुष्य की फिर ज्ञान योग की स्थिति बनती है। ज्ञान योग में स्थित होने के बाद फिर भक्ति योग की स्थिति बनती है। यानी जितना जितना परमात्मा के हम सम्मुख होते हैं, योग की स्थितियां बनाते हैं, फिर उतने उतने शुभ संस्कार आपके हमारे कारण शरीर में बनते हैं। जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते हैं, तो जो आपके हमारे जीवन में, मन में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये फिर समाप्त होने लगते हैं। इनकी जो एक बढ़ी हुई अवस्था थी, वो कमजोर पड़ने लगती है और एक ऐसी स्थिति साधना करते करते बन जाती है कि मनुष्य के ये विकार ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ये एक छिद्र है। जैसे देखिए, सड़कों पे खड्डे हैं ना, वो हमें असुविधा देते हैं, हमारे स्थूल शरीर को कष्ट देते हैं। इसी तरह ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके हमारे मन बुद्धि में बेचैनी लाते हैं, आपके हमारे जीवन को अव्यवस्थित करते हैं। यानी कि ये विकार बढ़ने से ही हम पाप कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं, बाध्य हो जाते हैं।
इसलिए अपने जीवन में हम जितना अधिक सत्वगुण बढ़ाते हैं, देखिए मैंने ये जो अच्छे संस्कार के साथ जो विकार शब्द लिखा है, विकार के साथ ही एक जो सफेद तीर दिखाया है, वो सफेद रंग मैंने इसीलिए दर्शाया है ताकि हम अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व दें। परमात्मा की सम्मुखता हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, हमारे अंदर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने पे ही ये जो विकार हैं, ये समाप्त होने लगते हैं। इसलिए मैंने इस सफेद तीर को नीचे की तरफ दिखाया कि हमने इन सत्संग द्वारा या सफेद तीर द्वारा ही अपने जो विकार हैं, जो आपके हमारे जीवन को एक पाप कर्मों की ओर घसीटते हैं या बाध्य कर देते हैं, उनको हमने मिले हुए जीवन में समाप्त करना है ताकि हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पवित्र होते जाए। इसी तरह देखिए मैंने अच्छी सरकारों के साथ जो खड्डे शब्द लिखा है और उसके साथ तीर का एक काले रंग से निशान दिखाया है, इसका अभिप्राय केवल जो हमें सड़कों पे खड्डे दिखते हैं उसी तक ही सीमित नहीं है। देखिए उन खड्डों को तो हमें भरना ही चाहिए ताकि समाज में जितने भी वाहन चलते हैं, जितने भी हम मनुष्य उस सड़कों पे अपना वाहन चलाते हैं, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो, चाहे वो वाहन की हो, चाहे आपके हमारे स्थूल शरीर को किसी भी प्रकार का कोई चोट लगे। यानी कि अच्छी सरकारें वही हैं जो ये केवल खड्डे ही नहीं भरने होते। देखिए समाज में सभी मनुष्यों का कल्याण हो, समाज के सभी वर्ग के मनुष्यों का एक स्थूल शरीर को सुख सुविधा के साधन मिले, सभी का एक सामान्य जीवन बीते, समाज में सुख शांति बनी रहे। इन सभी के लिए जितनी भी कल्याण की योजनाएं होती हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा करना भी देखिए खड्डों को भरने के समान ही है। यानी अच्छी सरकारों में अच्छे मनुष्य होने से जब जब वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, तो केवल ये जो सड़कों के खड्डे ही नहीं भरते, देखिए समाज में जितनी भी एक मनुष्य के कल्याण की योजनाएं होती हैं जिससे आप सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर को एक सुचारू रूप से चलाने में सुविधा मिलती है, ऐसा वातावरण तभी बन पाता है जब अच्छी सरकारें सभी प्रकार के क्षेत्रों के खड्डों को भरने लगती है, जिसके फलस्वरूप हम सभी के स्थूल शरीर पवित्र होने लगते हैं। पवित्र होने का मतलब है कि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती। और दूसरी ओर अच्छे संस्कार यानी कि सत्संग करते रहने से, जीवन में सतोगुनी अवस्था में रहने से हमें भी अपने कर्तव्य कर्मों का बोध रहता है। हमारे भीतर भी जो पहले के विकार बने हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो मनुष्य को पाप कर्म करने की ओर बाध्य कर देते हैं, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक सत्संग करते हैं, जितना अपना सतोगुण बढ़ाते हैं और रजोगुण मर्यादा में रखते हैं, देखिए जब मनुष्य का रजोगुण ही मर्यादा में रहता है, तब ऐसी स्थिति में फिर वो तमोगुण में नहीं गिरता, वो पाप कर्म नहीं करता, वो अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देता। देखिए जिन जिन मनुष्यों का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, वो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, तब ऐसे में उनके भोगों की अनंत इच्छाएं होती हैं, वो लोभ से प्रेरित होता है, पदार्थों का संग्रह करने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो अधिक धन कमाने की ओर अधिक लग जाता है। तब ऐसी स्थिति में उससे कब पाप कर्म होने लगते हैं और उसका तमोगुण का जो कर्माशय है, जब पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, चाहे हम सरकार में हैं, चाहे हम व्यवसाय में हैं या जहाँ कहीं भी हैं, हम सभी मनुष्यों को ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। और ये कर्तव्य कर्मों का पालन मनुष्य उसी स्थिति में कर पाता है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता है, सत्संग करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम जो घोर तमोगुण के जो दुष्प्रभाव है उससे भी बच जाएं
और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जो प्रकृति का एक शुद्धतम सतोगुण होता है उसका संग करने से फिर आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। फिर ये जो समाज में जितने भी जो खड्डे हैं या आपके हमारे भीतर जो विकार हैं वो सहज ही भरने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। यानी कि विपरीत स्थितियों से हम एक सामान्य परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां देखिए सरकारों के स्तर पर भी हों और आपके हमारे जो संस्कार हैं उनके स्तर पर भी हों, ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने। यह मैं एक बात और कह देता हूँ, देखिए मैं किसी भी कोई राजनीतिक दल का कोई समर्थक नहीं हूँ। मैं तो देखिए शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे शास्त्रों में हमें ज्ञान की बातें समझ में आती है उनको मैं सामान्य परिस्थितियों के साथ, क्योंकि वर्तमान समय में कुछ ऐसी घटना घटी, क्योंकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को जब हम वर्तमान समय में जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उनसे जोड़कर जब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तब ऐसे में हमें चर्चा का जो एक मूल उद्देश्य होता है, शिक्षा होती है या ज्ञान होता है या प्रेरणा होती है, वो जल्दी से समझ में आ जाती है, जिसके फलस्वरूप फिर आपके हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कारों में एक सुधार आने लगता है और आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सही दिशा की ओर जाने लगता है और आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की एक दिशा मिलने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, यानी आपकी कोई शिकायत हो, मतभेद हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सहायक बन रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में हमें अधिक से अधिक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का एक अवसर मिले, एक सुखमय जीवन का अनुभव हो। दूसरी बात, आज की चर्चा में किसी भाई बहन को यदि मेरी किसी बात से कोई एक ठेस पहुंची हो या मेरे कोई कहे गए शब्द उसको बुरे लगते हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए मेरा उद्देश्य केवल परमात्मा के ज्ञान को, शास्त्रों की बातों को कुछ इस प्रकार से समझाने का होता है ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि जीवन में सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे, क्योंकि आपके हमारा मनुष्य जोनी में जो भी कर्म होता है चाहे वो छोटे से छोटा कर्म भी हो वो लिखा जाता है, उसका एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उसका निश्चित फल आना अनिवार्य होता है, भले ही वर्तमान जीवन में मिले, अगले जन्म में मिले, 10 जन्मों बाद मिले। तो इसलिए मनुष्य को देखिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।